हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन टिप्स। तो ये जो किचन टिप्स है ना, हमारे घर के कामों को तो आसान करते करते हैं, साथ ही साथ हमारे पैसों की भी बहुत सारी बचत करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा पहला जो हैक है वो है इस तरह आटे को लेकर। कई बार क्या होता है ना, हम कई बार आटा ज़्यादा गूँध लेते हैं और गूँधने के बाद या हमारा आटा बच जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद ये इतना हार्ड हो जाता है ना कि हमें जल्दी रोटी बनानी होती है, तो फिर हम उसका वेट करना पड़ता है कि कब ये आटा नॉर्मल होगा तब हम बनाएंगे। तो आपको अगर जल्दी है तो आप इस तरह से ना आटे को यूज़ कर सकते हो। एक गर्म पानी ले लीजिए थोड़ा सा गुनगुना, और उसमें जो आटे का बाउल है ना वो रख दीजिए 5 मिनट के लिए। आप देखेंगे आपका आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी आपने अभी आटा गूंदा हो। तो देखिए अभी कितना हार्ड था और अब देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी टिप है मेरी इस तरह के 2 कांटे वाले चम्मच को लेके। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास ना चिमटा नहीं होता है, या फिर कहीं हमें मिल नहीं रहा होता है और हमें चिमटे की ज़रूरत होती है। तो आप उस तरह से ना जल्दी से ये फॉक वाली चम्मच जो होती है ना वो ले लीजिए और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए। उसके बाद आपको टाइटली एक रबड़ लगा देनी है, बहुत टाइट करके लगाना, लूज़ नहीं होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो आपको इस तरह से टाइट रबड़ लगा देनी है बस। अब आप देखोगे आपका ये चिमटा तैयार है। तो ये वर्क भी करेगा बहुत अच्छे से, ये नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। तो देख सकते हो आप ये रोटी भी पलट रहा है, और भी कुछ कामों में आप इसको यूज़ में ला सकते हो। अगर आपको चिमटा नहीं मिल रहा या है नहीं तो आप इस तरह से भी आपका काम चल सकता है। तो तीसरी टिप देख लेते हैं। तीसरी टिप है क्या है ना कि हम ना कई बार रबड़ लेकर आते हैं इस तरह की, और रबड़े जो है वो 1-2 नहीं मिलती हैं, पूरे पैकेट में मिलती हैं। तो अभी गर्मी का मौसम हो गया है, गर्मी में क्या होता है ना रबड़े आपस में चिपकने लगती हैं, फिर वो टूट जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए और उसको बस रबड़ के ऊपर छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद क्या होगा ना, ये आपस में चिपकेंगी नहीं, इसमें ड्राई रहेंगी ये, तो इसकी वजह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। तो आपकी जो रबड़े हैं वो भी सेफ़ रहेंगी और टूटेंगी नहीं। तो इस तरह आप अपनी रबड़ों को भी सेव कर सकते हो। तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखना, बाकी आप फिर किसी में भी रखोगे ना तो भी सेफ़ रहेंगी। तो चलिए अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है मेरी इस तरह जो गैस के जो नीचे के स्टैंड होता है ना, तो ये मेरा कई बार ना मतलब ख़राब हो चुका है, बिल्कुल गल गया है। देखो ये कैसे फटा फटा सा हो रहा है, फैल गया है। तो ये धीरे धीरे करके गल रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे अभी मैंने कपड़ा बिछा दिया क्योंकि ब्लैक स्लिप पे ब्लैक में दिख नहीं रहा था, तो इसीलिए। तो देखिए ये कैसा हो गया है, बिल्कुल फैल गया और ये धीरे धीरे ना गलता जा रहा है सारा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की जो बॉटल की कैप का ढक्कन होता है ना उसको यूज़ कर सकते हो, उसके नीचे एज अ स्टैंड लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेकिन क्या है ना मेरा ये जो ये ख़राब हो चुका है ना उसकी वजह से ना ये सारा फैल गया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ना एक कोलगेट का सेंसोडाइन कोलगेट होता है ना उसका ढक्कन है, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये इसी के बराबर का है। तो ये एक ही है, पर मुझे ये बॉटल के कैप को भी यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या करूँगी, इनको सबको ना इसी ढक्कन के अकॉर्डिंग ना शेप दे दूँगी। जो फैल गए हैं ना उसको मैं चाकू से थोड़ा थोड़ा काट दूँगी ताकि ये शेप में आ जाए और इसमें ढक्कन में आराम से हो जाए। तो यहाँ पे ये शेप में हो गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फैल गए हैं इसीलिए, नहीं तो ये वैसे तो इस कैप के बराबर ही इतने ही चौड़े होते हैं। तो सबके पास ही इतने ही ऐसे ही होते होंगे, किसी के छोटे या किसी के बड़े होते होंगे। तो अगर आपके भी ऐसे हो गए हैं ना ये स्टैंड, तो आप भी बॉटल की कैप का यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से और अपने इनको गलने से बचा सकते हो। तो एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है मेरी दाल को लेके। कई बार क्या होता है, हमारी दाल ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसमें कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने के बाद फिर दाल ख़राब हो जाती है। तो मैंने वैसे तो आपको कई टिप बताए हैं मेरी और भी वीडियो में कि आप दाल में या चावल में कीड़ा लगने से कैसे बचा सकते हो, बट ये एक और टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ले लेना थोड़ा सा फॉइल पेपर और उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। गोली बनाने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, इस दाल में ऐसे ही डाल देना है बस। तो इससे भी आपकी दाल में कीड़ा नहीं लगेगा, आपकी दाल सेफ़ रहेगी। तो आप इसको भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। तो बहुत ही अच्छी टिप है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है कि हमारी जो चप्पलें होती हैं ना, नई होती हैं जब, तो उसमें ऐसे ग्रिप बनी होती हैं, मतलब ऐसे निशान से होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चप्पल है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है, स्लिप भी नहीं करती है नई होने की वजह से ऐसे। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है ना,
जब हम चप्पल पहनते रहते हैं तो चप्पलें जो होती हैं नीचे से घिस जाती हैं और वो पूरी प्लेन हो जाती हैं। प्लेन होने के बाद पूरी फिर वो स्लिप करने लगती हैं। तो देखो ये मेरी चप्पल है ना पूरी प्लेन हो चुकी है, और ये मेरी घर की चप्पल है जो मैं घर में ही पहनती हूँ, बाहर नहीं पहनती हूँ। तो मैं कई बार काम करती हूँ ना, पोछा वोछा लगाती हूँ तो मेरा पैर स्लिप होने का डर रहता है। तो और ये बिल्कुल कहीं से टूटी वूटी भी नहीं है, तो फेंकने का मन भी नहीं करता। तो मैं इसको दोबारा से रीयूज़ करूँगी। जब आपकी भी अगर ऐसी कोई चप्पल है तो आप उसको अगर घिस गई है तो उसको फेंको मत, आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एक चूड़ी ले लेनी है, मेटल की लेनी है, कांच की या प्लास्टिक की नहीं लेनी है। और चूड़ी में ना ऐसे उभरे हुए से ना, जैसे होता है ना बने होते हैं, कहीं में मोती लगे होते हैं तो उसमें उभरे उभरे से होते हैं, तो आपको बस उसी टाइप की लेनी है, प्लेन नहीं लेनी है। तो बस यहाँ पे इसको करना है गैस पे गरम, और चिमटे से पकड़ कर ही करना है क्योंकि मेटल जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आपका हाथ जलने का डर रहेगा। तो इसीलिए तो आपको चिमटे से पकड़ के और बस आपको ऐसे चप्पल में निशान लगा देने हैं गड़ा गड़ा के। तो यहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ, देखो यहाँ पे गर्म होने की वजह से ना जल्दी निशान बन जाएंगे और वैसे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं भी हाथ से कर रही हूँ ना, तो ये मुझे गर्म लगेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी किसी कपड़े से पकड़कर या फिर किसी टिश्यू पेपर से पकड़कर ही निशान लगाएं, क्योंकि ये पूरी चूड़ी ना गर्म हो चुकी है आराम से। और बस आपको ऐसे ही रैंडमली कहीं भी निशान बना देने हैं, बस आपको गड़ा गड़ा के बनाने हैं ताकि अच्छे से उसमें ग्रिप बन जाए और वो वर्क करे। तो यहाँ पे मैंने ना सारी चप्पल में बना दिया है, पूरी में जितनी भी पूरी गली चुकी है ऊपर से लेके नीचे तक। तो आप देख सकते हो, बस आपको इसी तरह करना है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे पूरी प्लेन हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ ये वाली पूरी प्लेन है और मैंने इस तरह से इसमें निशान बना दिए हैं। तो बस यहाँ पर अब होगा क्या ना कि ये आपकी अच्छे से वर्क करेगी और आप जब काम करोगे तो आपकी चप्पल जो है वो स्लिप नहीं होगी। तो बस यहाँ पे मैं सब जगह पे बना दूँगी, आपको भी इसी तरह से इसको यूज़ करना है। अगर आपकी भी कोई चप्पल ऐसी हो गई है तो एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखना, तो आपकी जो चप्पल है ना दोबारा से इसका यूज़ कर सकते हो आप। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आई रियली होप कि आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।